और चीन के तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर एक भी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने यहां तक पूछ दिया कि क्या यह खुफिया तंत्र की विफलता है। राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। चीन के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे थे। देश की सियासी पार्टियों के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। देश के नागरिकों की आशंकाओं को दूर कर रहे थे। बता रहे थे 130 करोड़ लोगों को, चाहे लद्दाख हो, गलवान हो या पैंगोंग से झील, हर जगह हिंदुस्तान की सेना अपने जर्रे जर्रे पर तैनात है। चीन के साथ तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ माथापच्ची हुई। हर दल के नेताओं के अपने सवाल थे। कोई पूछ रहा था घुसपैठ कब हुई, कोई पूछ रहा था घुसपैठ के बारे में जानकारी कब हुई, और कोई पूछ रहा था क्या हमारे जवानों पर हमला खुफिया तंत्र की विफलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे सवालों का जवाब दिया। सबसे पहला सवाल कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने पूछा कि क्या चीन हमारी सीमा में घुस आया है, चीन ने हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। सोनिया गांधी का दूसरा सवाल ये था कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, चीन के कितने मारे गए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए, लेकिन जिन लोगों ने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, 20 जांबाज जवान, उन सबको सबक सिखा कर गए। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से पूछा गया कि चीन को जवाब देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। लेफ्ट और कांग्रेस के अलावा किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं किया। सब ने कहा कि हम चीन के खिलाफ पीएम के फैसले के साथ हैं। लेकिन सोनिया गांधी सवालों का पुलिंदा लेकर आई थी, और जब ये बैठक शुरू हुई तो ये लगने लगा कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं। एलएसी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 साल पहले तक सड़क से लेकर सदन में कांग्रेस रोया करती थी। कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया कि हालात बदल गए हैं। सड़कें बन रही हैं, हवाई पट्टियां बन रही हैं, कैंप लग रहे हैं, टनल बनाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ चीन की आंखों में चुभता जा रहा है। बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी
हमने बहुत बल दिया है। गलवान वैली में भारतीय सेना चीन की मक्कारी और धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बैठक में अलग अलग राज्यों को चलाने वाले मौजूद थे। ममता से लेकर शरद पवार तक मोदी के साथ खड़े रहे। सबने कहा चीन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि कयामत की रात तक वो याद रहे। शरद पवार ने कहा कि इस माहौल में सवाल उठाना कि सैनिक निहत्थे थे या नहीं, सैनिकों के पास हथियार क्यों नहीं थे, ये सब ठीक नहीं है। इस वक्त इस तरह की बातों से बचना चाहिए। बैठक में उद्धव ठाकरे ने भी सरकार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार है, कोई दुश्मन हमारे देश पर आंख उठाकर देखे तो सरकार आंख निकालकर हाथ में देने की ताकत रखती है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता को उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक में समझा। ममता ने कहा कि चीन को सीमा से भगाना है और हमारे देश की इकोनॉमी में चीन ने जो घुसपैठ की है वहां से भी भगाना है। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे हो या फिर एविएशन या फिर टेलीकॉम, हर सेक्टर से चीन को बाहर करना जरूरी है। डीएमके यूपीए का हिस्सा है, फिर भी डीएमके के नेताओं ने पुरजोर तरीके से सरकार का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की ओर से शामिल रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के हर फैसले के साथ है। मायावती ने भी कहा कि देश हित में सरकार जो सही समझे वो फैसला ले। सरकार के हर फैसले में उनकी पार्टियां सरकार के साथ हैं। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट के पास सवाल था, जिसने कभी सरहद पर सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, इस पर काम किया ही नहीं। जो सवाल सोनिया गांधी पूछ रही थी, वही सवाल कांग्रेस के नेता बाहर उठा रहे थे। सरकार की जिम्मेवारी थी कि जो प्रॉपर इंटेलिजेंस रखें और ये देखें, क्योंकि चाइनीज फोर्सेस का जमावड़ा कोई एक दिन में नहीं होता। ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कब वो उनकी फोर्सेस इकट्ठी होनी शुरू हुई, हमारी ज़मीन में सीमा में कितने लोग कब घुसा है, क्या हमको जानकारी नहीं रही? अगर जानकारी थी तो हमें पहले से ही क्यों नहीं रेमेडियल एक्शन लिए गए? कांग्रेस कुछ भी पूछे, लेकिन सच यही है कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ चीन की हरकत पर पूरे देश में आक्रोश है। इस बैठक के जरिए पीएम मोदी ने चीन को दो टूक समझा दिया कि हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन उकसाने वालों को करारा जवाब भी देना जानते हैं। 20 सैनिकों की शहादत देश के सीने में नासूर की तरह वो दर्द है जिसका हिसाब जाबाजों का परिवार चीन को क्रोध की अग्नि में जलाकर मांग रहे हैं।